यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इतनी सुंदर वाणी चल रही थी कि हमको कुछ दिन सीढ़ी रुक के सुनना पड़ा और अंदर में इतनी खुशी हो रही थी और ये विश्वास होता है कि जिसका भी समर्पण है उसके मुख से गुरु कैसे बोलने लगता है। इसलिए बार बार एक लाइन आती है, सूना सकना कोई घर के अंदर लाल और मूर्ख गण खोले नहीं कर्मी भय कंगाल। गुरु जी ने बोला तुम मुख खोलो और हम बोलेंगे। कभी आप देख लीजिएगा किसी को भी आप गुरु की वचन बता रहे हैं, वो दुखी है, निष्काम भाव से बता रहे हैं, तो आप देखिएगा कि आप उसको आधे घंटे 1 घंटे बताएंगे, आपको पता ही लगेगा। बाद में 1 घंटे बता गए, खुद ही बता जो क्या बताया। अब कोई दोबारा मुझे क्या बताया पता है। तो जिसमें आप बताने लगते हैं तो उसमें कंठ में गुरु बैठ जाता है। और गुरु जी ने बोला चाहे तुम कितना कुछ भी साधन कर लो, कोई साधन कर लो, तुम्हारे को जो परम शांति बोलते हैं आनंद, जब तक तुम निष्काम कार्य नहीं करोगे तो परम शांति नहीं मिलेगी। निष्काम कार्य करना बहुत जरूरी है। जब आप किसी को रोते को हंसाते हो तो देखो आपको मन कैसे प्रसन्नचित हो जाता है। आप घर में देख लो, आप घर में महिलाएं खाना बनाती हैं और जब कोई भूखा आता है, कोई कैसा भी अपरिचित भी आ जाए और खाना खिलाती है, वहां मन खाना वो खाता प्रसन्नता उनके अंदर आती है। खाना अगला खा रहा है लेकिन खुशी मिल रही है खिलाने वाले को। तो बोला निष्काम कार्य ये बहुत जरूरी है। हम तो देखते हैं कि गुरुजी हर एक के अंदर कैसा बैठ करके मिल गया। गुरुजी हर एक के अंदर बैठ करके कैसे अपना कार्य कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं हर एक के अंदर कैसे बैठ जाते हो, कैसे कार्य कर रहे हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा, आप अपार धन संपदा कमा लीजिए, अपार, लेकिन उसके बाद जो धन कमाया आपने 20 साल में और मात्र 20 हफ्ते, 20 साल इधर 20 हफ्ते, 20 दिन आप निष्काम भाव से किसी को की सेवा करके किसी को गुरु को ज्ञान लाके बता के आइए, तो जो आपको 20 साल में पैसा कमाने पर जो आपको खुशी मिली है वो खुशी एक क्षण में गायब हो सकती है। लेकिन जो निष्काम भाव से आप किसी को 20 दिन बता के आओगे ज्ञान, तो उस 20 दिन में जो आपके अंदर जो आनंद अनुभूत होगी उसकी कल्पना सिर्फ तब कर सकती हो जिसने इस कार्य को किया है। कहानी कि गूंगा गुड़ खाए बता नहीं पाए, तो फिर जिसने किया उसको वो चीज जो है प्राप्त होती है। इसलिए गुरु बोलते हैं बार बार, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर विश्वास हुआ। जब हमने अपने जीवन में खुद परिवर्तन देखा और उस चीज को आजमाया, देखा कि एकदम सही बात है, तो ऐसे में हमें हर कीमत पर कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए जो गुरु के कार्य को, और गुरु कार्य क्या है,
आप किसी को सत्संग में जोड़ते हैं, गुरु के ज्ञान को बताते हैं, किसी सेवा करते हैं, संगत की सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब गुरु का है। और इसमें जब आप बिना फल की इच्छा से, मुझे फल नहीं चाहिए, अब जो यहाँ सेवा करते हैं उन्हें कौन फल की इच्छा है, लेकिन सेवा करने में उन्हें स्वयं आनंद की अनुभूति होती है। इसी तरीके से जब आप किसी रोते हुए को हंसाओगे तो आपको अनुभव होगा कि इसमें क्या आनंद मिलता है। हम लोगों का दादा भगवान की डायरी से ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है ये चल रहा है, ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है चल रहा है, ये हम लोगों का कल 5वां पॉइंट हुआ था। अज्ञान में शुभ और अशुभ दोनों कर्म होते हैं, ये था। अज्ञान में शुभ और अशुभ दोनों कर्म होते हैं और ज्ञान में सभी कर्मों से मुक्ति मिलती है। कल ये पॉइंट हुआ था। आज 6वां नंबर पॉइंट है, अज्ञान है कि मैं जीव हूं, जगत सत्य है। दो चीज बोली, अज्ञान क्या है, मैं जीव हूं, और दूसरा जगत सत्य है। ज्ञान क्या है, मैं आत्मा हूं, जगत मिथ्या है। अब यहां पर 6वां पॉइंट जो आया, अज्ञान क्या है, मैं जीव हूं। मैं जीव क्या हुआ, तुम अपने को जीव कब मानते हो, जब आप अपने को ये फील करते हो लड़का छोटा है, मैं फलाने का बेटा हूं, शादी ब्याह हो गया, मैं फलाने का पति हूं, मैं फलाने का पिता हूं, तुम जीव बन गए। और जब जीव बन गए तो फिर मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी भी है, फिर दामाद भी है, फिर पोता पोती भी है, और फिर जगत भी सत्य है। तो शुरू कहां से हुआ, शुरू हुआ मैं से। मैं फलाने का बेटा हूं। अभी किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए तुम कौन हो, हम फलाने के बेटे हैं, जीवन के। बड़े हो गए, शादी ब्याह हो गया, हम फलाने के पति हैं, फलाने के पत्नी हैं, फलाने के पिता हैं। जीव बने तो यही तुम्हारा जीव बनकर के 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 16 हुए, ये बढ़ता गया। तो क्या हुआ, फिर जगत बन गया। पहले हम अकेले थे, 2 हुए, फिर जगत हुआ। तो बोला पहले मैं था, मैं से मेरा बना, मेरे से घेरा बना, घेरे से अंधेरा हुआ, मैं उसमें ठिकाना जाता हूं। अगर घेरा न बने तो खुला आकाश है, खुली फील्ड है। अब ये हॉल बना, घेरा लगा, तो यहां पर लाइट जलानी पड़ती है, चाहे दिन हो तभी जलानी पड़ती लाइट, रात हो चाहे और दिन हो। अगर यही छत न हो, घेरा न हो, तो दिन में एकदम प्रकाश आएगा। तो बोला जहां तुम मैं से मेरा बनाया तो मेरे से घेरा बनेगा और घेरे से अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में ठोकर लगेगी। तो ये घेरा बनाया किसने, भाई तुम तो अकेले मस्त थे, तुमसे किसने कहा शादी कर लो, किसने कहा बच्चे पैदा कर लो, किसने कहा उनके भाई बहन पैदा करो। बोला नहीं, कितनी अच्छी बात। इंसान जो है पहली गलती क्या करता है,
पहली गलती करता है पैदा हो गया, दूसरी गलती क्या करता है शादी ब्याह करा, और तीसरी गलती करता है लड़का बच्चा पैदा किया। 2 घड़ी के सुख के लिए तुम सारा जीवन नौकरी करते हो, सारा जीवन तुम जो है मैं मेरे के लिए मरते हो, फिर तुम्हारे पास कहाँ भगवान में टाइम रहता है। ठोकर खाते हो अंधेरे में, तो कब खाते हो ठोकर? जब घेरा बना लिया, तो घेरा बनाए क्यों? मेरी इच्छा मेरी चाहना ने घेरा बना लिया। तो यहां पर गुरु ने बोला इसलिए यू आर ऑलरेडी गॉड, आप पहले से भगवान हो। अब भगवान के पद से आपको जीव के पद पर किसने डाला? आपकी चाहना ने। तो जो आपकी चाहना ने आपको डाला, जिसके कारण से आप ब्रह्म होते हुए जीव बन गए। और जब जीव बनोगे, देह में आओगे, तो अनेकों कष्ट होगे। एक व्यक्ति इस संसार में ढूंढ के लाओ जो अपनी देह में हो और वो दुखी सुखी न होता हो। देह में सब विकार है। गुरु हमें देह से उपराम करता है, हम देह से उपराम रहते हैं, हम देह से उपराम होते हैं, हम फंसते मैं मेरे कम है। अरे अच्छे बात तुम एक थे, एक से दूसरी शादी में काहे कर लिया तुमने? तुमने सोचा, लोगों ने सुना, बड़ा मजा शादी में है, और सुनते सुनते मजा लेने की इच्छा हो गई, चाहना हो गई, और उस चाहना में तुम फंस गए। तो बोला चाहना में तुम फंस गए, और फिर अच्छा चलो दूसरी गलती कर दी, शादी कर लिया। फिर लड़का बच्चा किसने कहा था करो? फिर चाहना। तो ये चाहना ही हमको बोला चाहना ही हमको घुमाती गली गली, और इच्छा से मौत फली। हमारी चाहना ही ने तो हमको दुखी किया। यहां पर बोला नहीं, अज्ञान क्या है? मैं जीव हूं, जगत सत्य है। भगवान होते हुए भी बिना गुरु के उनको सत्य जगत लग रहा था। राम ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या बोला? गुरु जी जगत तो दिखाई पड़ रहा है, और गुरु जी कह रहे हैं हे राम जी जगत बना नहीं है, तुम्हें जगत दिखाई कहां से पड़ रहा है? कहीं हमें दिखाई पड़ रहा है। तो कितना अच्छा उनका जवाब दिया उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया कि तुमको रात में सोते समय सपना भी दिखाई पड़ता है, और तुम सपने को सत्य जानते हो, तभी सपने से प्रभावित होकर के तुम हंसते हो रोते हो। देखो कभी सपने में लोग जो है हंसते हैं, तो घर वाले लाते काहे हंस रहे हो, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं बचाओ बचाओ। तो उन्होंने सपने को देखा, उसको सत्य जाना, तभी तो रिएक्शन हुआ। वो सपना जो उनको सत्य लगता है, वो उससे उपरांता कब मिलती है? जब उनको कोई हिला के जगाता है। काहे चिल्ला रहे हो, काहे रो रहे हो? अरे बड़ा भयानक सपना देखा, कि हमें सांप दौड़ा रही काटे के लिए, तुम भाग रहे चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। कहाँ है सांप? देखो, अरे न सांप है न दौड़ रहे, तुम सब लेटे। तो वो चीज जब वो नींद से जगा, तो वो चीज उसको गलत झूठ लगी, इसी को बोलते हैं मिथ्या। जैसे
रात में सोते समय तुमने देखा कि सांप ने तुम्हें दौड़ा के काटने दौड़ रहा है, तो तुम भाग रहे हो, चिल्ला रहे हो, और जब नींद से जगाए लोगों ने तो तुम अपने हम तो लेटे बिस्तर, हम दौड़ नहीं रहे, कहा सांप है, दोनों चीज गायब है। एकदम ठीक इसी प्रकार से तुम अभी जो देख रहे हो इसको बोलते हैं जगते का सपना। ये जगते का सपना है। रात में जो देख रहे थे वो सोते का सपना है। वो सोते का सपना कब गायब गया? जब तुम्हें किसी ने जगाया, निद्रा छूट गए। ये जगते का सपना तुम्हारा दिखाई पड़ना जगत सत्य है। ये भी तुम्हें सपना कब मिथ्या लगेगा? ये तुम्हें सपना मिथ्या तब लगेगा जब तुम्हें गुरु जगाता है कि किशोर तेरी मंदिर किशोर जा रहा है। अरे तुम कहां देख रहे हो? तुम ब्रह्म होते हुए तुम जगत में फंस रहे हो। अरे ये जगते का सपना है। ये जगते का जो सपना है, ये सपना तुम्हारे को भ्रमित कर दिया है। इसलिए जब जीवन में गुरु मिलता है तो हमको समझाता है कि जगते सपना है, और जब हमको अज्ञान की निद्रा से जगाता है तो हमें ये मिथ्या लगने लगता है। फिर कितनी अच्छी बात बोली। ज्ञान क्या है? ज्ञान है मैं आत्मा हूं और जगत मिथ्या है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव जीव सबसे बड़ा पाप है। तो ये अपने को, जब मैं अपने को आत्मा जानूंगा तो जगत मिथ्या लगेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा में कोई घेरा नहीं होता, आत्मा में कोई अंधकार नहीं होता। आत्मा आकाशवत होती है। आकाश लाखों काल से ऐसी बना है, कोई परिवर्तन नहीं ना। आत्मा हमेशा एक रस है, न इसको पानी डुबो सकती, न अग्नि जला सकती है, न दूध सुखा सकती है। वो आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। ये बात आपको फील करनी पड़ेगी, और ये बात फील कर सकते हो आप सिर्फ ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। बाकी दुनिया का कोई ज्ञान ले लो, ये बात फील नहीं कर सकते। यहां पर आप फील कर सकते हो। इसीलिए दादा भगवान ने फील किया। क्या फील किया और क्या बोले? दादा भगवान अंतिम क्षणों में क्या बोले थे? आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। क्यों बोला उन्होंने? क्यों? क्योंकि वो हमेशा इसी घेरे में रहते थे, तो उनका दीपक हमेशा जलता रहा। गुरु ने तुम्हारे ज्ञान के दीपक को जला दिया। अब जब ये दीपक जो है लालटेन के अंदर रहेगा, घेरे में रहेगा, कभी नहीं बुझेगा। इस सत्संग परिवार में रहोगे, कभी नहीं बुझेगा। तुम इसको क्या दीपक रख दे तो खुली हवा में बुझ जाता है। तो इसलिए बोला नहीं, कितनी अच्छी बात बोली है। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से। हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति गुरुद्वार से। इस वृत्ति को रखना मेरे मनुआ संभाल के, देखना ये वृत्ति ब्रह्म से पलटा न खाए, और दे छोड़ अमीरस, जहर पान न करे। अमीरस ये अमृत रस जो इस सत्संग हो रहा है, गुरु वाणी चलती है, अमृत रस है। जहर पान क्या है? जगत का संग। जहर पान क्या है? जगत का संग। तो जगत का संग तुम्हारा कब तुम्हारा वो होगा, दूर होगा? जगत का संग तब दूर होगा जब तुम गुरु के वचनों को मानोगे। गुरु वचनों मानोगे और गुरु वचनों में चलोगे तो तुम्हारे अंदर में क्या होगा? फिर आनंद की प्राप्त होगी।
ये चीज बिना ब्रह्म ज्ञान के संभव नहीं है। नित्य आप ब्रह्म ज्ञान लेते जाओगे, नित्य ब्रह्म ज्ञान लेते जाओगे, गारंटी है, गारंटी है, एक दिन आप भी इसी प्रकार से बोलोगे जैसे दादा भगवान ने बोला, आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। धीरे 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 आपकी जगत से सारी आसक्ति हटती जाती है और आप ब्रह्म में टिकते जाते हो, टिकते जाते हो, लास्ट में आपकी स्थिति बन जाती है। इसी कोशिश में सब लगे हैं, बस लगे रहो, कहते लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, एक दिन मंजिल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे मत भी बताएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, सबसे पहले तो आज हिंदू नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और नए साल में हम लोग क्या करते हैं? नए साल में नया उत्साह, नई उमंग, नई आशा, नया विश्वास और नया साल एक्चुअली संकल्प का दिन होता है, कुछ नए नए कार्य को पूर्ण करने का। तो आज आप क्या संकल्प लेते हैं? तो संकल्प लेते हैं, आज हम तो ये संकल्प लेते हैं कि अब से जब तक का भी जीवन परमात्मा ने आपका रखा है, आप गुरु के इस कार्य को करने में लग जाओ। क्यों? क्योंकि बच्चे से लेके बूढ़े तक हर आदमी को इस ज्ञान की सख्त जरूरत है। आप देखो, आजकल का नौजवान बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ते पढ़ते 11-12 साल किसी प्रोजेक्ट में लगा है, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में निराशा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन से आशा खत्म हो। आप देखो, कोई लड़का बीटेक कर रहा है, वहां से हम नहीं करेंगे। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, उसकी बुद्धि पलट गई, नहीं हम डॉक्टरी करेंगे। आप देखो, क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर इनर स्ट्रेंथ कम हो गई। आप देखो, और किसी भी चीज पर विजय प्राप्त करने के लिए, चाहे वो व्यापार हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बीमारी हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, किसी भी जगह पर अगर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे अधिक रोल किसका होता है? आपकी इच्छा शक्ति। कहते हैं कि जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो अब आप देखो, आए दिन पेपर उठा के देखो, नौजवान बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने मन से हार जाते हैं। प्रतियोगिता में कितनी बार हारोगे? 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन मन से नहीं हारे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सफल हो जाओ। लेकिन अज्ञानता के कारण उनको जीवन में अंधकार ही अंधकार दिखने लगता है। तो आपके ऊपर गुरु ने विशेष कृपा की है और आपके साथ विशेष मेहनत भी की। तो आज आप ये संकल्प लो कि हर उस बच्चे को जिसको जीवन में 1% भी निराशा है, वहां तक हम गुरु के ज्ञान को लेके जाएंगे और उसको इस मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। दूसरा उदाहरण देख लो,
जवान घर, नौजवान बहनें होती हैं, पिता उनकी शादी कर देते हैं। आप देखो शादी में क्या नहीं देते हैं, बेड भी देते हैं, जेवर भी देते हैं, टीवी, गाड़ी, घोड़ा सब देते हैं। इन सब के बाद भी हमारे गुरुजी ने क्या कहा? हमारे गुरुजी ने कहा बेटी को कार मत देना, बेटी को संस्कार देना। आप देखो ये सारी वस्तुएं भी उस बेटी की रक्षा ससुराल में कर पाती हैं जब उसके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है। आप देखिए सब गाड़ी घोड़ा धरा रह जाता है और वो बेटी डिप्रेशन में आ जाती है। अब अगर माँ बाप ने समय रहते उसको ये गीता ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दिया होता तो आप बताओ जो बच्चे सत्संग के हैं और जिनका विवाह हुआ है, आप देखो वो कैसे एडजस्ट करके रहते हैं। ना उनको गाड़ी की जरूरत पड़ती है, ना उनको गहने की जरूरत पड़ती है। गुरुजी ने क्या कहा? सब चीज सेट है पर तुम्हारा माइंड अपसेट है। सेट से माइंड सेट नहीं होने वाला, ध्यान रखना। जो तुम गहने वाले सेट के पीछे रहते हो उस सेट से माइंड सेट नहीं होगा, जीवन सेट नहीं होगा, परिवार सेट नहीं होगा। तुम्हारा मन जब सेट होगा तब सब चीजें खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। अब तीसरे को देखो, तीसरा कौन है? वो बूढ़ा व्यक्ति जो अस्पताल में पड़ा है। आप देखो कोई व्यक्ति मरणासन स्थिति में होता है और उसको समय रहते अगर ऑक्सीजन लगा दिया जाता है तो आप बताओ वहां से भी उसका जीवन पुनः वापस आ जाता है। इसी प्रकार बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो मोह की दलदल में फंसने के बाद आज जीवन से निराश हैं। तुमको गुरु ने ज्ञान दिया है, तुम वहां तक जा सकते हो, तुम उसके जीवन में आशा की किरण जगा सकते हो। आप देखो हम सबका अनुभव, आपने किसी को भी गुरु के 2 वाक्य बताए, आप देखो उसके चेहरे पे उमंग नजर आई कि नहीं, उत्साह नजर आया कि नहीं आया, विश्वास नजर आया कि नहीं आया? आप बताओ। और उन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके अपने हृदय में कितना आनंद आया, आपने अनुभव किया हो। आप देखो जैसे एक बार समुद्र में ज्वार भाटा आए और जब ज्वार भाटा आता है तो वो समुद्र के अंदर जो मछलियां होती हैं तो उसको उठा के बाहर फेंक देता है। ऐसा ही हुआ, उसने मछलियों को बाहर फेंक दिया और वहां पर एक बालक खड़ा हुआ था, वो ये सब चीजों को देख रहा था। अब जो मछलियां पानी से बाहर आ गईं वो तड़पने लगी। अब उस बच्चे के मन में भाव आया कि मैं मछली को उठा के समुद्र में डाल दूं। उसने एक एक मछली को उठा के समुद्र में डालना शुरू कर दिया। वहां पर एक व्यक्ति खड़ा उसकी इस प्रतिक्रिया को देख रहा था। उसने उस बालक से बोला कि बेटा तुम इस तरह कितनी मछलियों को समुद्र में डाल पाओगे? तो उसने कहा कि भैया अभी तो जितनी डाल पाया उनका तो जीवन बचा पाया, तो जब तक मेरे अंदर सामर्थ्य है जितनी मछली भी मैं डाल पाऊंगा मैं डालता रहूंगा। इसी तरह आप भी ये संकल्प लो कि जब तक मेरे जीवन में श्वास है तब तक मैं इस गुरु के ज्ञान को हर जरूरतमंद के पास पहुंचा के आऊंगा। यही गुरु के प्रति तुम्हारा सच्चा कार्य होगा। और आप देख लो, अच्छा अब इसका दूसरा पक्ष देखिए। आज दिन तक आपने परिवार के बारे में, मित्र यार के बारे में, लड़के बच्चों के बारे में बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया। अब आप बताओ उससे क्या आपको सम्मान मिला या जीवन में तिरस्कार मिला? बताओ, तिरस्कार मिला ना।
अब इसका उल्टा देख लो, तुमने जीवन में गुरु का कार्य किया, हर उस रोते हुए आदमी के पास तुम गुरु की वाणी को लेके गए, तो उसने तुम्हारा मान किया या तिरस्कार किया? सम्मान किया। मन में उत्साह आया कि नहीं आया? मन में वो विश्वास आया कि नहीं आया? आप देखो, जिस तरह तुम क्रोध करते हो तो पहले 100% तुम जलते हो और 10% सामने वाला जलता है। इसी प्रकार जब तुम किसी के अंदर गुरु के ज्ञान को बांटते हो, गुरु की वाणी को भेजते हो, तो पहले तुम्हारा मन सुनता है, तुम्हारा मन 100% सुनता है। आप सोचो, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? तुमको होता है। इसीलिए गुरुजी ने क्या बोला? बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग। जो बांटता है उसको मेहंदी का रंग लगता है। पैकेट में रखी हुई मेहंदी से रंग थोड़ी नहीं लगता है। आप सोचो, और गुरु जब तुम्हारे जीवन में आता है तब तुम्हारा गुरु से एक्सीडेंट हो जाता है। कहा कैसे? कहा देखो, गर्भ में किया था जो वादा प्रभु तुझको ना भूलूंगा, वो गुरु जब तुम्हारे जीवन में आता है तो तुमको याद दिलाता है। जैसे पिक्चर में हम सब देखते हैं और सब ने देखा है कि आप देखो कि हीरो का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है, लेकिन इंटरवल के बाद फिर एक्सीडेंट होता है और फिर उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। तो जब उसकी याददाश्त वापस आ जाती है तो उसको अपने पुराने बीवी बच्चे भी याद आ जाते हैं। तो क्या उनको छोड़ देता है? फिर से उनके प्रति सिंसियर हो जाता है। इसी प्रकार जब गुरु से तुम्हारा एक्सीडेंट होता है तो तुमने गर्भ में परमात्मा से क्या वादा किया था? प्रभु तुझको ना भूलूंगा और तेरी ही सेवा में लगा रहूंगा। भगवान ने क्या बोला? सबसे अधिक नर्क कहां पे है? घनघोर नर्क किसको बोला? कहा मां के गर्भ को। कहा देख लो, मां के गर्भ में बच्चा उल्टा लटका होता है और हर पल परमात्मा से एक ही दुआ करता है कि हे परम पिता परमेश्वर, मुझको इस नर्क से बाहर निकालो। मैं सिर्फ और सिर्फ जीवन में तुम्हारा ही चिंतन, तुम्हारा ही सुमिरन किया करूंगा। और जब वो इस नर्क से बाहर आ जाता है तो फिर क्या होता है? जैसे गुरुजी ने बहुत अच्छा उदाहरण बताया, कहा जैसे प्लेन बोतल, उसके ऊपर हर आदमी अपना अपना लेबल लगा देता है। मैं तुम्हारा पापा, मैं तुम्हारी मम्मी, मैं तुम्हारी बुआ, मैं तुम्हारा रिश्तेदार। वो अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाता है। वही चीज हमारे भी जीवन में होती है जब तक गुरु हमारे जीवन में नहीं होता। आप देखो, हम सब भूले बैठे थे, लेकिन गुरु आता है, वो तुमको फिर से याद दिलाता है कि तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है। तुम्हारे जीवन का ध्येय है परमात्मा की प्राप्ति। तो आज से अच्छा संकल्प दिवस तो हो ही नहीं सकता। तुम ये समझ लो, आज तुम्हारी भूली हुई याददाश्त फिर से वापस आ गई। परमात्मा से जो मिलन टूट गया था, गुरु ने आज फिर से जोड़ दिया। आज से तुम फिर से परमात्मा के हो जाओ, ये संकल्प ले लो। क्यों? क्योंकि जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जीवन जीने के लिए है आशा। जैसे कई बार दृष्टांत चलता है कि एक बार 4 लड़कियां आपस में लड़ रही थी और वो बोले मैं बड़ी, वो बोले मैं बड़ी। संत ने देखा तो उससे पूछा क्या बात है? कहा महाराज ये कह रही है मैं बड़ी। कहा तुम कौन हो? कहा महाराज मैं भूख हूं। कहा भूख? कहा हाँ। कहा अगर पेट न भरे तो आदमी जीवित नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। संत ने कहा नहीं, व्रत के दिनों में लोग भूखे पेट भी रहते हैं। कितने गरीब लोग हैं जो कई कई दिन भोजन नहीं करते लेकिन फिर भी जीवित रहते हैं। तो ये सत्य नहीं है। दूसरी से पूछा तुम कौन? कहा मैं प्यास।
कि अगर पानी ना मिले तो आदमी एक पल जीवित नहीं रह सकता। कहा नहीं, तुम भी गलत कह रही हो। कहा क्यों? कहा देख लो, करवा चौथ का व्रत होता है और तीज का व्रत होता है तो औरतें निर्जल व्रत रहती हैं। अब बिना जल के भी तुम रह सकते हो, अर्थात ये भी झूठ है। कहा अच्छा। तीसरे ने पूछा तुम कौन हो? कहा मैं नींद हूं, अगर मैं ना आऊं तो आदमी पागल हो जाए। और आप देख लीजिए, नींद जिनको नहीं आती है उनसे जाके जरा पूछ के आइएगा कि नींद के लिए वो क्या क्या यत्न करते हैं। आज आए नहीं है मंगल भैया, नहीं तो बताते कितनी कितनी दवाइयां ला के रखते हैं। आप सोचिए, नींद एक ऐसी है कि अगर नींद ना आए तो आदमी का पूरा जीवन सत्यानाश हो। लेकिन उसके बाद भी संत ने बोला कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रातों को जागते हैं, जैसे गार्ड, टीटी, इनका तो रात में ही काम है, तो ये भी नींद पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ये भी झूठ है। चौथे से पूछा तुम कौन हो? तो उसने बोला मैं हूं आशा, अगर मैं जीवन से चली जाऊं तो जीवन ही समाप्त हो जाए। कहा तुम सही कही। और आप देखो, हर वो आदमी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर एक के जीवन में आशा का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। हम जब भी सुबह उठते हैं तो नई होप और नई आशा के साथ उठते हैं। जो बच्चा पढ़ाई करता है वो नए टारगेट्स को लेके अचीव करने की कोशिश करता है। जो बिजनेसमैन होता है वो देखो नया व्यापार, नई हाइट्स को पाने की कोशिश करता है। तो भगवान ने क्या बोला? कहा इसी प्रकार तुम भी नई आशा, नए उत्साह और नए विश्वास के साथ गुरु के इस कार्य को आगे लेके जाओ। और जो गुरु के इस कार्य को कर रहा है, आप देखो, उसको आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? चलिए आज गुरु जी पे एक भजन हो जाए। तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल का सतगुरु तेरा शुक्राना, तुम्ही ने दिया ये दिल का सतगुरु तेरा शुक्राना, तुम्ही ने दिया मुझको। जगत में बाहर मुखी हो रहे थे, जगत में बाहर मुखी हो रहे थे, सुख में सुखी, दुख में दुखी हो रहे थे। जगत में बाहर मुखी हो रहे थे, सुख में सुखी, दुख में दुखी हो रहे थे। सिखार हार में दिया मुस्कुराना, सिखार हार में दिया मुस्कुराना, ये दिल का सतगुरु तेरा शुक्राना, तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल का सतगुरु तेरा शुक्राना, तुम्ही ने दिया मुझको। कोई न पहुंचे इस पथ पर बिना कुर्बानी, कोई न पहुंचे इस पथ पर बिना कुर्बानी,
बन जाती, शमे बन के चलता भी आया परवाना, क्षमा बन के चले भी आया परवाना। ये दिल का सतगुरु तेरा शुक्राना, तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना। ये दिल का सतगुरु तेरा शुक्राना, तुम्ही ने दिया मुझको। खुद गर्ज होकर अपने लिए ही जिए थे, खुद गर्ज होकर अपने लिए ही जिए थे, अपने ही हाथों विष के प्याले पिए थे, खुद गर्ज होकर अपने लिए ही जिए थे, अपने ही हाथों विष के प्याले पिए थे। सिवा आंसुओं की क्या दे नज़राना, सिवा आंसुओं की क्या दे नज़राना। ये दिल का सतगुरु तेरा शुक्राना, तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना। ये दिल का सतगुरु तेरा शुक्राना, तुम्ही ने दिया मुझको। सभी को हरिओम, राम राम। प्रीत बड़े सतगुरु से ऐसी, जैसे तुझे का चाँद बने। प्रीत बड़े सतगुरु से ऐसी, जैसे तुझे का चाँद बने। Hey
अपराधी है। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। सच बात है कि देह में ही सारे विकार होते हैं और गुरु हमें इन सब विकारों से उपराम बनाता है। इसीलिए कहा रहा कि गुरु हमारे जीवन में ज्ञान का दीपक जलाता है। अगर हम सत्संग रूपी घेरे में रहेंगे तो ये ज्ञान का दीपक हमेशा जलता रहेगा। और भैया की एक बात है कि जीवन में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आशा को इम्पोर्टेंट देकर जीवन में। गुरु जी आज नवरात्रि तो साल का बयान का थोड़ा सा माता को ही खुश कर दे। एक मिठाई खिला दिए, एक स्टेंजर खिला दिए। एक स्टेंजर भी नहीं है, ये पूरा नवरात्रि है, थोड़ा सा इजाजत चाहिए। अच्छा ठीक है भैया। मैया नवरात्रों में, मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती है, वो क्या देना है, वो क्या देना है, ये सोच के आती है, वो क्या देना है, सोच के आती है। पहले नवरात्रि में माँ सबकी खबर लेती, पहले नवरात्रि में माँ सबकी खबर लेती, मुझे नवरात्रि अपने खाते में देती, मुझे नवरात्रि अपने खाते में देती, मुझे नवरात्रि मुझे नवरात्रि पास आके बैठाती है, मुझे नवरात्रि पास आके बैठाती है, मुझे नवरात्रि आकर बैठाती है, मुझे नवरात्रि आकर बैठाती है, मुझे नवरात्रि आगे बैठाती है, मुझे नवरात्रि आगे बैठाती है, मुझे नवरात्रि
शारदा मैया की अरे जिसने गाया अपना की जय बोलो। संगीता रानी, इतनी ताकत देने वाले गुरुवर की जय। संगीता रानी क्या बोलो? हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया, हरिओम बाबा। बहुत अच्छी बात लगी भैया की हमको कि जैसे आज हमारा नया वर्ष है और नए मतलब दिन का शुरुआत है, तो आज हमने सुबह सुबह यही फील किया कि अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि आज ऐसा फील हुआ कि हमको गुरु मिल गया है, तो हमको सच्चे परमात्मा से मिलाया है गुरु ने। तो ऐसे तो हम जैसे पूजा दुर्गा माँ की करते थे, 9 दिन तक व्रत रहते थे, लेकिन आज हमको इतने दिन से हम सत्संग आते थे गुरुजी, लेकिन हमको ये फीलिंग नहीं हो रहा था। लेकिन आज हम आपको अपनी सच्ची मतलब फीलिंग बता रहे हैं कि सुबह सुबह हमको ऐसी फीलिंग हुई कि हमको गुरु ने जैसे प्रेरणा मिली कि ये ज्ञान मिला, गुरु मिला जब हमको, तो आज गुरु ने हमें परमात्मा का सच्चा पता बताया। तभी तो आज हमें पता चला कि पहले तो हम मूर्ति समझते थे, अब पूजा करते थे, व्रत रहते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन आज गुरु ने जगाया कि मान या ना मान तू है भगवान। आज अपने हृदय में भी भगवान जगाया। तो पहली पूजा तो हमें गुरु की करनी है। तो ये जब हमारे अंदर प्रेरणा आई तो हमें लगा कि पहले हमें गुरु का दर्शन करना चाहिए। तो आज जैसे मेरा पैर आपको बता रहे कि सुबह जैसे रुका ही नहीं, हमको लगा कि समझ लीजिए कि हम मतलब बाल भी नहीं धुले, हमको लगा पहले हम जाए, पहले गुरु जी का दर्शन करें। और आज जब हम पहुंचे तो आज हमारी ऐसी परीक्षा हुई कि वहां बैठे थे तो लग रहा था अब गुरुजी आएंगे, अब गुरुजी आएंगे, अब गुरुजी आएंगे, अब गुरुजी क्यों आए। लेकिन अपने दिल की बात बता रहे कि हमारे मन में ये था कि अगर आज हमारी सच्ची भक्ति होगी तो आज हमारे गुरुजी जरूर आएंगे। और सच में जब आप आए गुरुजी तो सच में मतलब हमारे मतलब इतना हमारा दिल गदगद हो गया कि मतलब हमको लगा कि आज मेरी भक्ति मतलब हम क्या करें गुरुजी, मतलब जब आप आए मतलब देर नहीं आए, लेकिन आज हमको लगा कि देखो मतलब हम अपने कारण मतलब गुरु को पीछे जो है, तो लगा कि आज हम गुरु की परीक्षा ले रहे हैं। जब आप आए देर में तो हमारे मन में है कि आज गुरुजी आएंगे जरूर, अगर आज हमारी भक्ति सच्ची है तो गुरुजी आएंगे जरूर। इसीलिए हम देखते कि गुरु की भक्ति सच्ची में मतलब गुरु से मतलब हम देख रहे थे कि फिर जाकर के जब हम इतना मतलब अंदर में खुशी हमको हो रहा था कि वो खुशी मतलब इतने दिन से हम ज्ञान में आ रहे गुरुजी, लेकिन हमको ये चीज फीलिंग आज मतलब आज हुआ कि आज हमको लगा कि मतलब हम क्या मतलब सुबह जब सो के उठे तभी हमको ये मतलब अंदर से ये चीज हुआ। हम मतलब जैसे ये ज्ञान बता रहे हैं, ये अंदर से हमको फीलिंग था। ये जैसे भैया ने बताया ना कि संकल्प करिए आज कि ये ज्ञान जैसे बार बार अंदर से आता था कि हम ये ज्ञान सबको बांटे, तो आज हम ये संकल्प लेते हैं। अंदर से तो पहले होता था, लेकिन आज जैसे भैया कह रहे तो आज सच में मन में आता है कि ये ज्ञान किसको दे दे, किसको बांट दे। जैसे कोई भी मिलता है तो जैसे बातें करते रहते हैं, लेकिन दिमाग में एक चीज चलता रहता है ना कि इसको गुरु का ज्ञान बताएंगे। बात 2 मिनट होती रहती है तो फिर लगता है कि अब इसको गुरु का ज्ञान बताए, कोई ऐसी बात हो कि इसको गुरु का ज्ञान बताए, गुरु का ज्ञान दे जिससे हमारे ये ज्ञान से जुड़े, तो इसको भी वो अनुभव ये, क्योंकि हम जान रहे हैं कि लाख इसके पास सब कुछ है, लेकिन जैसे कहा ना कि कार तो दिया लेकिन संस्कार नहीं दिया तो उसका घर बर्बाद है, वो डिप्रेशन में चला गया। तो ये चीज अनुभव हुआ है कि माँ बाप सब कुछ देते हैं, लेकिन वो कार भी वापस चला गया, बेटी भी वापस चली गई, उसका सारा कुछ जो माँ बाप ने दिया था सब बेटी समेत वो वापस हो गई।
तो ये आज गुरु के दर पे जो बच्चे आ गए उनका घर कैसे स्वर्ग हो गया। ये गुरु का नंबर है। बस संकल्प लेंगे। पूनम जी फॉरेन हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आज आपने बताया ना ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बताया कि ये ज्ञानी अपने को जीव मानता है और जगत को सत्य मानता है, और उसका उल्टा ज्ञानी अपने को आत्मा मानता है और जगत को मिथ्या मानता है। बहुत अच्छी लगी बात भैया, एक बात अच्छी लगी आज की शुद्ध संकल्प। हम आज सब जितने भी इधर आए हैं सत्संग में सब लोग शुद्ध संकल्प लें कि जन जब तक ज्ञान जो है हमेशा मतलब हम लोग प्रयास यही करें कि किसी जरूरतमंद को ज्ञान जरूर सुनाए। ये आज संकल्प हम सब ले रहे हैं कि ये ज्ञान जो है नए साल में नया संकल्प यही है, नया शुद्ध संकल्प कि सबको तरह के ज्ञान जाए, क्योंकि इसको सबको जरूरत है। हरिओम। बहुत अच्छा बताया ना कि इच्छा ऐसी वरवती जो घुमाती घड़ी घड़ी, इच्छा से अच्छी बहुत बड़ी। सच में एक चाहना ही होता है जो ब्रह्म पद से हमें गिरा देता है। तो आज गुरु ने वो चाह का कटोरा छीन कर फेंक दिया है। आज गुरु ने आज चाह बना दिया। भैया की बात बहुत अच्छी लगी कि जब हम गुरु से मिलते हैं तो हमारा एक्सीडेंट होता है। जब एक्सीडेंट होता है तो गुरु वो वादा याद दिलाता है जो गर्भ में हमने किया था कि तेरी मंजिल किस ओर है, तू कहाँ जा रहा है। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया भाभी, बहुत अच्छी बात लगी। मतलब सब बात तो अच्छी लगती है, क्या बताएं, लेकिन सच में ये जगत को हम लोग जो सत्य मानते थे, जब तक ज्ञान नहीं था तो सत्य मानते थे, लेकिन आज जीवन में आप गुरु आए तो आज लगता है सच में ये मिथ्या है। ये सब कुछ जाने वाली है, एक आकाशवत है, जो चीज रहने वाली है बस वही परमात्मा जो दिए वही रहने वाली है। जैसे आत्मा है, पहले भी था। सच में ये अब फील होता है गुरुजी, सच में फील होता है पहले भी ये था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। और दूसरी बात भैया को बहुत अच्छी लगी कि सबसे बड़ी नर्क जो है सो मतलब माँ का गर्भ है। और एक लाइन हम भजन गाएंगे, भजन से आपको मतलब बताना चाहते। हम तुम्हारी थी प्रभु जी, हम तुम्हारी हैं, हम तुम्हारी ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे गुरु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे गुरुवर। पापा को ब्यूटी पार्लर। हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया भाभी, सही बात है।